हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम टिप 227। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 18 और ये आपको लिया गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। इससे पहले ऑलरेडी चार चैप्टर तक आपको ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो चुका है और ये आपको क्लास 12th भौतिकी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और ये टारगेट किया गया है कि 500 प्लस ऑब्जेक्टिव में आपका टोटल चैप्टर करा दिया जाए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज यानी एकल विद्युत आवेश। सेकेंड में बोल रहा है आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल यानी एकल चुंबकीय ध्रुव। और थर्ड में बोल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल यानी द्विध्रुव और मैग्नेटिक डायपोल यानी चुंबकीय ध्रुव। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाई रीजन, देखिए रीजन क्या है कि देखिए यहाँ पे आपके पास एक चुंबक है, क्या है चुंबक है, और इसमें क्या होता है एक नॉर्थ पोल रहता है, दूसरा क्या होता है साउथ पोल। अगर हम इसको चुंबक को बीच से कट कर दे, अब चुंबक कितना हो गया, दो हो गया मेरे पास चुंबक, और इसमें क्या था, इधर था क्या नॉर्थ पोल और इधर क्या था साउथ पोल। तो देखिए यहाँ पे ऐसे चुंबक में जब भी एग्जिस्ट करेगा तो क्या दोनों ध्रुव एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एकल ध्रुव यानी बोल रहा है कि एक ध्रुव, यानी यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे अपने आप साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ पर अपने आप नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। अब चुंबक को कितना भी छोटा क्यों ना कर दे उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल ज़रूर होगा। तो आप कितना भी डिवाइड क्यों ना कर दे तो उसमें आप क्या डेवलप कर जाता है, नॉर्थ पोल। यहाँ पे दोनों क्या रहता है, दोनों ध्रुव रह पाता है, एक ध्रुव की कोई भी चुंबक में नहीं रहता। तो यहीं पर बोला है क्या, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल यानी एकल चुंबकीय ध्रुव कभी एग्जिस्ट कर सकता था नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए कभी भी एग्जिस्ट करेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करेगा। एक किसी भी चुंबक में केवल नॉर्थ पोल या केवल साउथ पोल नहीं हो सकता, कि एक पोल की कोई भी चुंबक में नहीं हो सकता, रहेगा तो दो पोल एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला है मेनली रीजन ऑफ एग्जिस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज, यानी कि चुंबकत्व का अस्तित्व का मूलभूत कारण है, यानी चुंबक का जो अस्तित्व है उसका मूलभूत कारण क्या है। तो देखिए फर्स्ट में आपका ऑप्शन में बोला गया है स्टैटिक सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश का स्थिर अवस्था, ये गलत है। देखिए बोला मोशनल सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की गति, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी विद्युत आवेश की गति। बट कैसे, देखिए यहाँ पर रीजन बता देते हैं कि कोई भी चार्ज है जब वो क्या करता है, मूव करता है तो उसके चारों ओर क्या डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, चार्ज को चलते रहना चाहिए, चार्ज को यानी गति करेगा तभी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो चुंबक को बनने के लिए क्या अस्तित्व होना चाहिए, चार्ज को मूव होना चाहिए, माने चार्ज को चलता रहना चाहिए, चार्ज को गति होना चाहिए। अगर आप बोलेगा सर, आपके मन में डाउट होगा कि सर मेरे पास तो चुंबक है और चुंबक में कहाँ चार्ज मूव करते रहता है, हम तो नहीं देखे कभी। तो देखिए चुंबक में होता क्या है कि उसमें अंदर में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज, जो आपस में कोलिजन यानी गति करते रहता है, तो जो दिखता नहीं है। देखो वैसे भी इलेक्ट्रॉन हम लोगों को नंगी आँख से दिखता भी नहीं है, जिसके कारण वो चुंबक बन जाता है, चुंबक रहता है, चुंबक क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला इफ़ ए मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर, यानी कि एक चुंबक है जिसका डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर है, मैक्स थीटा एंगल, जिसको हम लोग किस पे रखे, थीटा एंगल पर रखे हैं, विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में उसको रखे हैं, जिसका नाम दिया है बी वेक्टर। देन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी, तो उसका स्थिति जो ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए हिंदी में पढ़ लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण एम के किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा एंगल पर रखा गया है तो उसका स्थितिज ऊर्जा होगी। तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए अगर इलेक्ट्रिक में हम लोग बोले थे, इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे, जो उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होता है पता है आपको, पी माइनस होता था, माइनस पी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्थिति जुड़ता है, यहाँ पे पी के जगह पर होता है एम होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और एम ई मैग्नेटिक डाइपोल कॉस थीटा, एम ई कॉस थीटा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी
सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, -mb cos थीटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर लेते हैं। बोल रहे हैं क्या कि मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ डाई मैग्नेटिक मटेरियल, यानी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या होता है, वो नेगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है। उसकी प्रकृति क्या होता है, ऋणात्मक होता है। डाई मैग्नेटिक का जो भी सस्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उसका। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बीच हैज ग्रेटर परमेबिलिटी, यानी निम्नलिखित में से किस की चुंबकशीलता अधिक होती है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर क्या होता है, लोहा का, लौह चुंबकीय का, यानी फेरोमैग्नेटिक का परमेबिलिटी सबसे हाई होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, एटम्स ऑफ आयरन आर, यानी कि लोहे के परमाणु हैं। लोहे का परमाणु क्या है, तो लौह चुंबकीय, क्या है, लौह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, लौह चुंबकीय है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बोला जाए, एंगल ऑफ डीप यानी एट अर्थ मैग्नेटिक पोलीज, यानी बोला है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ऊपर क्या है साउथ पोल और नीचे क्या है नॉर्थ पोल। तो पृथ्वी के जो बल चुंबकीय बल रेखा कहाँ से जाता है, साउथ से लेकर नॉर्थ पोल तक। तो नॉर्थ पोल पर क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन होता है, जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का। आपका 90 डिग्री बिल्कुल सही हो जाएगा। नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वर्क डन ड्यू टू रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर थ्रू द एंगल थीटा फ्रॉम दिस, यानी कि बोला था m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय क्षेत्र में b वेक्टर में उसे कोण थीटा से, मतलब कि थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य होगा। यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल है, हम लोग एक समान विद्युतीय क्षेत्र में क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसको हम लोग किससे घुमाते हैं, थीटा एंगल से घुमाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल है, तो ये इसको हम थीटा एंगल से घुमाते हैं। तो इसका बोल रहा है क्या निकालने के लिए, इसका कार्य क्या होगा, जो घुमाए वो चुंबक को, ये चुंबक है, इसको हम एक समान क्या रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, और इसको हम थीटा एंगल से घुमाएं, तो घुमाने में जो कार्य होगा वो कितना होगा। तो देखिए कार्य क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो कार्य होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो देखिए यहाँ पर हम पहले कोई भी चुंबक रहता है वो कितना डिग्री एंगल पर से घुमाते हैं, तो 0 एंगल से घुमाते हैं, जितना आपको घुमाना होता है उतना। तो पहला एंगल कितना होता है उसका, 0। तो यहाँ पर कॉस के जगह पे 0 डालिएगा तो वो कितना आएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो वहाँ पर 1 इसको मिटा के यहाँ पर लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, MB 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर एंड मैग्नेटिज्म m वेक्टर इज, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर और चुंबकन m वेक्टर के बीच संबंध है। तो इसका देखिए, इसको अगर प्रूफ करेंगे तो बहुत ही लंबा चल जाएगा, तो अब इसे रट लीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, b वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट h वेक्टर प्लस m वेक्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ़ द करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप हैविंग करेंट 10 एम्पियर, मतलब कि एक आपका सर्कुलर लूप है, उसमें करेंट कितना पास कर रहा है, 10 एम्पियर का। नंबर ऑफ टर्म इज 10, और जो सर्कुलर लूप है उसमें कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो उसमें 10 नंबर ऑफ टर्म है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, और जो आपका रेडियस, जो आपका सर्कल है उसका रेडियस कितना है, यानी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देन इट्स इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी, तो उसका बोले विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो हिंदी में पढ़ लेते, यदि किसी धारावाही वृत्तीय लूप से 10 एम्पियर की अस्थायी धारा प्रवाहित होती है और उनमें फेरों की संख्या कितना है,
वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो 10 सेंटीमीटर, तो उसका तुल्य विद्युत धारा आघूर्ण होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कैसे निकालिएगा वो हम बता देते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एम वेक्टर से शायद दिखाते हैं, कैपिटल एम से, और वो क्या होता है करेंट इनटू एरिया के बराबर होता है। और इसमें क्या बोला गया, नंबर ऑफ टर्म को भी साथ में लेने के लिए बोला है। देखिए नंबर ऑफ टर्म 10 दिया गया है, तो उसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आई के जगह पर आप लोग लिख दीजिएगा 10, और यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है वृत्त का, जो एरिया होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पर ले लिए, और आर के जगह पर त्रिज्या कितना बोला, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला है कितना 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर त्रिज्या ले लिए, और ये क्या सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करने के लिए इसमें हम 100 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर दिए। और उसके बाद क्या कर रहा है नंबर ऑफ लूप, यहाँ पे ये नंबर ऑफ क्या है सर्कल का जो नंबर ऑफ लूप है, मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म से घेरा गया है वो है कितना 10। तो यहाँ पर फिर 10 से मल्टीप्लाई, यानी मतलब कि आई का वैल्यू यहाँ पर 10 पुट कर दिए, और यहाँ पे एरिया निकाले पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आर का स्क्वायर नहीं करते, इसको हम स्क्वायर भी कर लेते हैं। स्क्वायर मतलब कि आपको साफ से लिख के हम दिखा देते। देखिए यहाँ पर एम इजकल टू होता है क्या, तो आई इंटू ए इंटू एन वेक्टर, एन होता है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, और एम वेक्टर हमको निकालना है। तो आई की जगह पर कितना दिया हुआ है, करंट कितना दिया है 10 एम्पेयर, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम लोग को बताइए, आर गुना आर लिख सकते हैं ना। तो वहीं पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे आर यहाँ पर पाई लिख देते हैं, और आर गुने आर को यहाँ पर देखिए 10 है, आर दिया हुआ आपका त्रिज्या आर 10 है, और 10 को क्या किया है 100 से डिवाइड कर दिए। क्यों, क्योंकि यह सेंटीमीटर में दिया गया। आप जब भी कैलकुलेशन करें तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके करें, यानी मीटर में कन्वर्ट करके करें। तो यहाँ ये क्या हो गया आर, हमको आर स्क्वायर लिखना था, क्यों, क्योंकि उसका क्या क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक और बार लिखना होगा 10/100, ये हो गया आपका। अब क्या कर रहा है पाई आर स्क्वायर हो गया। अब एन से मल्टीप्लाई करना है, तो एन कितना था नंबर ऑफ टर्म 10 था। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, ये हो गया, और ये इससे कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा। आपको बचा क्या, तो बचा सिर्फ पाई। आप खुद से कैलकुलेशन करके देखिएगा, पाई बचेगा, यहाँ पर पाई बचा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से।